अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, वलीमे वाले दिन मेरी बहन का बेटा हुआ था, तो नेक्स्ट डे ना हम देखने गए थे और मैं, जुनैद, अम्मी और मेरी जो नानी है, हम लोग सारे गए थे। तो माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका बेटा है, बहुत ही क्यूट है इसका बेटा। और नानी ना मेरी सबसे पहले बच्चे की नाक देखती है, अगर वो ज़रा सी भी बड़ी हो ना तो नानी कहती है कि बच्चे की स्किन ना सॉफ्ट होती है, तो उसको नाक को दबा दबा के खड़ा कर लो ना तो वो हो जाती है 1.25 महीने के अंदर अंदर ना। तो बस नानो सबको यही कहती हैं हमारी फैमिली में। और बच्चे की स्किन जो थी ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, और उसको ना मैं बार बार प्यार कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी आयज़ा आयज़ा। तो जुनैद मेरा फेस देख रहे थे और मुझे कहते हैं कि आयज़ा नहीं है। और तो बस वो आयज़ा छोटी है ना, आयज़ा को आदत है बुलाने की, तो बस मैं उसको आयज़ा आयज़ा ही बोल रही थी। और इसका नाम जी रखा है जी आहिद। और पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर ने तो यही बताया था कि आहिद नाम है। मैं भूल जाती हूँ बार बार, मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है। और फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे जो है ना, हम लोग घर आ गए थे सुबह 7 बजे वाली ट्रेन से। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने कहा क्या मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ दिखाती रहूँ। और हम लोग घर आए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और आयज़ा बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, तो फिर इनकी दादो कहती इनको गंजा करवा दो दोनों को। तो बस फिर आयज़ा को जुनैद ने कर दिया था और इब्राहिम को ना नेक्स्ट डे जो है ना सुबह मैंने खुद ही कर दिया था। तो और यहाँ पर ना कपड़े मैंने 2 रंग के पहने हुए हैं। तो गर्मियों में तो ऐसे ही होता है, घर में तो मेरे 2 रंग के कपड़े होते हैं, क्योंकि हमारे इधर ना गुजरांवाले में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ऊपर से ऊपर वाला पोर्शन है और ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो इतनी कमरे में गर्मी होती है ना। तो कढ़ाई शढ़ाई वाले तो कपड़े बिल्कुल भी फ़जूल होते हैं गर्मी में लेना, मेरे से तो बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं। ले भी लो ना, अभी भी मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है, लेकिन मैंने बस 2-3 सूट ही निकाले हुए हैं खुले खुले जो, और कढ़ाई के बगैर सिंपल ही पहनो, उतारो, धो और वही दोबारा पहन लो। ऐसे ही होता है गर्मी में, कोई कपड़े पहनने को दिल ही नहीं करता ना। कहीं जाओ भी तो मजबूरी से बस थोड़ी देर के लिए बंदा पहन लेता है। और फिर उसके बाद ना अभी यहाँ पर मैं बच्चों को दूध डाल के दे रही थी। और वैसे ना ये वाला जो काम है ना, ये जुनैद का काम है। लेकिन जब जुनैद बिज़ी हो ना तो मैं कर देती हूँ, या फिर मैं बाहर कोई काम करने आई हूँ तो मैं कर देती हूँ। लेकिन ये जो रात को बच्चों को दूध देना होता है ना, ये मैंने जुनैद की ड्यूटी लगाई हुई है। और अब ना मैं आयज़ा को भी यही वाला दूध मैंने देना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा। डब्बे वाला भी मैजी भी मैं दे रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी देती हूँ ताकि इस वाले दूध की आदत डालूँ, यही वाला लगा दूँगी। और आज मैंने कपड़े भी धोए थे ना, तो फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल जल्दी बन जाती है। फिर साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। तो चावल सिर्फ मैंने अपने लिए बॉयल किए थे, क्योंकि जुनैद जो है ना बॉयल्ड राइस जुनैद को पसंद नहीं है, तड़के वाले चावल जुनैद को पसंद है। और जो उबले हुए चावल होते हैं ना, वो नुकसानदेह नहीं होते हैं, उसकी पीछ निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं चावल ज़्यादा बॉयल ही करती हूँ, तड़के वाले मैं नहीं बनाती हूँ बिल्कुल भी। और अब यहाँ पर ना नेक्स्ट डे है, तो जुनैद ने भी आटा नहीं ला के दिया था, तो फिर इसलिए एक दिन हमने बाकर खानी खा ली थी और 2-3 दिन हम लोगों ने ब्रेड खा ली थी। और फिर आज हम लोगों ने नान मंगवा लिए थे। और आदमी इतने, क्या मैं कहूँ, आदमी जो है ना इतने गंदे होते हैं ना। जुनैद जो है ना 3-4 दिन हो गए अपने लिए रोज़ रात को ना उठ के जूस बनाती हैं, रात को देर से ना 12 बजे, कभी 12:30 बजे। और जब सुबह मैं उठती हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है किचन को देख के, पूरा किचन गंदा हुआ हुआ होता है। कहीं जूस गिरा हुआ है, कहीं छिलके ऐसे ही रखे हुए हैं। और अगर सुबह सुबह अपने लिए कोई फ्रूट काट लिया तो वो तो छिलके ऐसे ही सिंक के पास रखे होते हैं। तो मैं कहती हूँ बंदा प्लेट में रख देता है, शॉपर में डाल देता है, ऐसे ही रख दो तो वो चींटियाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं और साफ़ भी जो है ना वो मुश्किल से होता है। तो आदमियों को तो समझा समझा के थक जाओ, लेकिन वो नहीं सुनते। जो चीज़ जहाँ रख दी वो रख दी है, खुद ही हम लोगों को संभालनी औरतों को पड़ती है। तो खैर करना तो पड़ते ही है, शादी के बाद ये सारे काम तो हम लोगों को ही करने पड़ते हैं। और यहाँ पर ना अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ना महरमा कहती, जब नाश्ता बना रही थी ना उसी टाइम ही कहती कि मैंने सुबह सुबह नूडल्स खानी है। तो मैंने कहा फिर अपनी फुप्पो को बोल दो, इनकी फुप्पो आई हुई थी। तो महरमा ने बस, फिर मेरा चूल्हा फारिग नहीं था, फिर अपनी फुप्पो को बोल दिया था। और मैंने अपने बच्चों को ना ऐसी आदत डाली है ना, तीनों को जो हम लोग खाए ना वही मैं खिलाती हूँ बच्चों को। स्पेशली मैं बना के देती, क्योंकि बच्चों, माँ के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी। अब मैं सुबह नाश्ते में नान खाऊँ, रोटी खाऊँ, ब्रेड खाऊँ,
या बाकर खानी खाऊँ। आयज़ा को भी मैं वही खिलाती हूँ जो मैं खाती हूँ, और बाकी बच्चों को भी मैं वही खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी आसानी है, हर चीज़ खाने की आदत होगी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे बच्चे तो शुक्र है मेरे ऊपर नहीं गए हैं, सारी चीज़ें खाते हैं, सारी सब्ज़ियाँ खाते हैं, टिंडे, करेले, शलजम, बैंगन, कद्दू। जुनैद और मैं ये चीज़ें नहीं हम लोग खाते, तो बच्चे तो मेरे माशाल्लाह से तीनों बच्चे सारी चीज़ें खाते हैं। और आयज़ा को भी मैं थोड़ा थोड़ा सालन ना रोटी के साथ लगा के खिला देती हूँ। और यहाँ पर ना अभी हम लोग नीचे बैठे हुए थे, तो हम लोग ना बैठे थे, तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे करेले बना लेती हूँ, धूप में रख देती हूँ काट के नमक लगा के। फिर मैंने ऊपर जाना था, तो फिर मैंने हांडी बनानी थी, तो इसलिए फिर मैंने लगा दी करेले जो है ना काट के नमक लगा के धूप में रख दिए थे। और उसके बाद में ऊपर आके ना मैंने आलू कह रही हूँ, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें काट दी थी मैंने। और पहले मैं सोची थी कि मैं कीमा बना लेती हूँ, लेकिन जुनैद कह रहे थे नहीं कीमा करेले बना लो, तो बस इसलिए कीमा करेले बना लिए थे। और जिस दिन जुनैद घर में होना उस दिन मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता है, पता नहीं क्या वजह है। जुनैद घर में होते हैं ना उस दिन ना सिर्फ़ और सिर्फ मैं हांडी बनाती हूँ, और हांडी खाना शाना ही करती हूँ, और बाकी सफाई वगैरह पे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर जुनैद घर में जिस दिन होते हैं ना उस दिन काम ज़्यादा होता है, तो फिर सफाई उस दिन नहीं मैं करती। वैसे मैं डेली करती हूँ, लेकिन जिस दिन बस जुनैद ने घर में होना है ना उस दिन मैंने सफाई नहीं करनी है, बस कुकिंग करनी है जो भी करनी है। और फिर ना उसके बाद मेरा कमरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ये 2 फट्टे मैंने अलमारी के अंदर लगवाए हैं, तो यहाँ पर ना बच्चों के लिए कपड़ों की जगह इतनी कम हो रही थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, कपड़े भी बच्चों के ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आयज़ा का खाना आप देख लें कितना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है। तो बस अम्मी के घर गए थे ईद पे, उसके बाद आए, फिर हम लोग गए, तो ये इसलिए ये हाल हो गया। तो बस ये सारी चीज़ें सही करनी है, कपड़े संभाल के रखनी है। और ये वाले जो कपड़े हैं ना ये मैंने वॉश किए थे सारे, तो ये सारे भी मैंने तय करके सही से रखने हैं। और कुछ लोग मैंने देखा है गोला बना के ना ऐसी अलमारियों में रख देती हैं, लेकिन हम लोग तो ना शुरू से ही तय करके तो फिर अलमारी में कपड़े रखते हैं। वो बात अलग है कि निकाल के ख़राब हो जाते हैं, फिर अलमारी दोबारा से ठीक करनी पड़ जाती है, लेकिन आदत यही है कि कपड़े ना तय करके हम लोग रखते हैं। और उसके बाद ना मैं नीचे गई थी, थोड़ा सा अपने लिए सालन लेके, मैंने कहा मैं टेस्ट करती हूँ, रोटी नीचे से ले ली थी। तो जुनैद सो रहे थे, जब देखा कि मैं खा रही हूँ तो फिर आंखें बंद, और मुझे कहते हैं कि मुझे भी खिलाओ, साथ साथ मुझे भी टेस्ट करवाओ ना। तो बस मैं साथ साथ खिला रही थी, फिर रोटी ख़त्म होगी, मैंने कहा आप रोटी ख़त्म हो गई है, तो फिर कहते हैं मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने कहा आप नान ले आओ जाके, तो फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। बस फिर उसके बाद ये नान लेके आए, हमने खाना खाया। और कल ना जुनैद से मैंने बर्गर मंगवाया था, रात को इतना गंदा बर्गर लेके आए थे। मुझे मायोनीज़ नहीं पसंद है, उसके बगैर मैं मंगवाती हूँ, तो ना केचप था ना चटनी थी। मैंने कहा बहुत ही गंदा बर्गर लेके आए हो, तो मैंने कहा ये आप खुद ही खा लो। फिर आज खाना खाने के बाद ना शाम को 7 बजे या 8 बजे शायद, फिर मैंने कहा कि समोसा चाट ला दो, दिल कर है मेरा। तो इतनी बुरी समोसा चाट थी, समोसे अलग थे, चने अलग थे, और बस मीठी चटनी, और कुछ भी नहीं था, ना सैलेड था ना और चटनियाँ थी। तो मैंने कहा जब अम्मी के घर जाओगे ना मैं वहाँ आपको खिलाऊँगी, इतनी अच्छी होती है। फिर इन्होंने मुझे पिज़्ज़ा ला दिया, इनको पता था मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा मैंने किसी को भी नहीं देना, मैंने अकेले खाना है, लेकिन मेरी आदत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं बच्चों को भी और हस्बैंड को भी शेयर करके खाती हूँ। तो ये नहीं ले रहे थे, मैंने कहा वो तो मैं मजाक कर रही थी ना, आपको मेरी आदत का पता ही है। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।